वेलकम बैक नाजरीन। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त हचिसन पोर्ट पर मौजूद हूं और इनके पूरी दुनिया में, यानी कि अगर मैं 24 ममालिक की बात करूं तो वहां पर 50 से ज़ायद पोर्ट्स हैं, जिनमें से कि 2 पाकिस्तान पर हैं। इस पोर्ट को कहा यह जाता है कि इट इज़ द ओनली डीप वाटर कंटेनर पोर्ट इन पाकिस्तान, और यहाँ पर इन ऑपरेशंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किस तरह से मॉनिटर किया जाता है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रही है। मैं आपको इनका तमाम मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट दिखाऊंगी और वहाँ से ब्रीफ हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये हमारा कंट्रोल रूम है और यहाँ से हमारा जो भी पूरे टर्मिनल का जो ऑपरेशन होता है वो यहीं से कंट्रोल किया जाता है। और इसमें जो भी ट्रक्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो एक्सपोर्ट लेकर जो आ रहे हैं या जो डिस्चार्जिंग हो रही है, जो इंपोर्ट उतर रहा है जहाज़ों से, जैसे आप ये सामने देख सकते हैं यहाँ पे हुंडई का हमारे पास अभी जहाज़ लगा है। तो अब इसके ऊपर हम ट्रेन की डिप्लॉयमेंट्स होती है, वो भी यहीं से डिसाइड होती है कि कितनी ट्रेन लगानी है, उसको जहाज़ को कितने अर्चे में कंप्लीट करना है। उसमें से जो कंटेनर उतरेंगे उसकी स्टैकिंग हमारे पास होती है, जो जीपीएस के थ्रू होती है। एवरी कंटेनर लोकेशन जो है वो हमारे पास रिकॉर्डेड होती है और उसके मुताबिक उसके आगे उसके ऊपर काम किया जाता है। हमारा जो सिस्टम है वो कस्टम से भी इंटीग्रेटेड है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन कस्टम्स की आ रही होती हैं साथ साथ वो भी उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं कि अगर कोई कंटेनर डिस्चार्ज करना है या नहीं करना है। उसके बाद उसकी जो एग्जामिनेशंस कॉल हो रही होती हैं उसके लिए भी हम कंटेनर अरेंज करते हैं और उनको जो है वो उनके एग्जामिनेशन एरिया में प्लेस करते हैं। और अगर वो ग्रीन सिग्नल्स पर आ रहे हैं तो उसकी जो डिलीवरी है उसके लिए भी जो है कस्टम्स के जो सिस्टम्स हैं विबॉक और पीएसडब्ल्यू, उनके साथ ऑलरेडी हम इंटीग्रेटेड हैं। तो उनके जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कस्टमर्स को डिलीवरी होती है। इसी तरह एक्सपोर्ट रिसीवल के जो कंटेनर आ रहे होते हैं उसके ऊपर भी सारा प्रोसेस करके अगर कस्टम उसको अलाउ करता है और देन उसको जहाज़ पे हम लोड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे जो पूरी जो टीम बैठी हुई है वो इसके ऊपर ही काम कर रही होती है। 24/7 इसके ऊपर जो है हमारा काम चल रहा होता है, जिसमें हमारी क्रेन्स भी इसी हिसाब से डिप्लॉय करते हैं हम, जो यार्ड क्रेन्स हैं। और इसके अंदर जो यार्ड में अदर एक्टिविटीज़ को अगर आप देखें तो हमारे यहाँ स्कैनिंग हो रही होती है, जिसके लिए जो है स्कैनर्स भी डिप्लॉय किए हुए हैं। वे ब्रिज जिस हैं जिसके ऊपर कंटेनर्स के वेट हो रहे होते हैं। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो टर्मिनल के अंदर परफॉर्म होती है। AI बेस्ड चेकिंग का भी डिपार्टमेंट, AI बेस्ड चेकिंग जो है वो स्कैनर से बेसिकली लिंक है, जो कि स्कैनर जो है उसको चेक कर रहा होता है। सामने आपको स्कैनर नज़र भी आ रहा है, राइट हैंड वाला जो स्कैनर है। बाकी जो क्रेन्स हैं वो ऑटोमेटेड हैं और जो हमारी अभी मैं आपको ले आके दिखाऊंगा जो QCs हैं, ये हमारी क्रेन्स जो हैं वो भी ऑटोमेटिक हैं। और उसके ऊपर ऑपरेटर हमारा जो है ना वो काम नहीं कर रहा होता, बल्कि वो ऑटोमेटिकली उसको सर्व कर रही होती हैं कंटेनर्स को। तो ये यहाँ की ब्रीफिंग हो गई है। अब मैं आपको आपके क्रेन्स रूम में लेके चलता हूँ। मेरा नाम हमज़ा मसूद है और मैं हचिसन पोर्ट से मुझसे 10 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ऑपरेशंस को लुक आफ्टर कर रहा हूँ। ये हमारा जब हमने जिक्र किया था कि वी हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी रिमोट QCs, तो ये हमारे पास हैं। और अभी हमारे पास QCs लगी। द एडवांटेज वी हैव दैट कि प्रीवियसली या कन्वेंशनल ट्रेन्स में आपको ऑपरेटर को केबिन में बिठाना होता था, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट दे आर सिटिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। इससे इनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, क्योंकि पहले जो थे वो ऑपरेटर्स दिस यूज्ड टू हैव अ बैक इश्यूज एंड ऑल दोस। सो अब एंड सेकेंडली दे हैव अ लॉट ऑफ कैमराज ओवर हियर, सो इनका जो विजुअल है वो ज़्यादा बेहतर हो गया एंड इट्स मोर सेफर राइट नाउ। वी कैन मूव ऑन टू द वेयर वी आर एक्चुअली वर्किंग। फेसलेस कस्टम वाला वो यहाँ बिल्डिंग नहीं है, दैट्स अनदर वन। सो दिस इज रिगार्डिंग द ऑपरेशंस राइट नाउ। सो कोर हमारी जो हम कहते हैं ना वो इट्स लाइक वी आर यूजिंग द रिमोट QCs, रिमोट RTGs एज वेल, जो कि पाकिस्तान में अभी तक नहीं कोई यूज़ कर रहा सिवाय हचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान। इवन द या सो यू कैन एक्चुअली सी he is actually lifting right now. लोडिंग एंड ऑफलोडिंग हो रही है। Yes, this is from the vessel right now. Discharge कर रहा हो? Yeah, so he's just going to take out the discharging container from here. इसके पास already highlighted which one he needs to lift off. So he's going to bring it back to a certain height. Auto है? So this is a real time right now. Whatever he is doing is on the vessel. So why I mentioned that it's more safer, that you can actually see it's not only this view. He knows everything on the vessel. Because we do have some people working, which are called the stevedoring staff. So we need to ensure their safety as well. So that's why. So now they are going to bring it down to the yard side. सर, हमारे पोर्ट्स की जो कारकर्दगी है
के बारे में मुझे बताएं कि एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी कितनी है कि हम यहाँ पर कंटेनर्स को कितनी देर रख सकते हैं और उसको डिसमिनेट करना, उसके ऊपर हमारी अभी तक कैपेसिटी क्या है? आई गेस कैपेसिटी रिलेटेड अभी इशू नहीं है। यहाँ पे जो हम अभी हैंडल कर रहे हैं दैट रिलेटेड टू द क्रेन कैपेसिटी, क्रेन हैंडलिंग। सो विद ऑटो मोड if we are talking about this, we can actually easily go for around 26-25 moves per crane per hour per QC. So हमारे पास फ़िलहाल 14 QCs हैं, expansions हैं KPT के साथ, already we are engaged in that. So later on we will increase that as well. But सर मुझे लगता है अगर हमारी वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर है, हमारी क्रेन्स ज़्यादा हैं, तो हम Efficient ज़्यादा काम को हैंडल कर एट सकते ए हैं। टाइम एंटरटेन कर Yes. सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट ओनली रिगार्डिंग कि हमारे पास क्रेन ज़्यादा हों, इक्विपमेंट ज़्यादा हो और हम कर दें। आपने भी एक बात की थी कैपेसिटी की, एट द बैक एंड एज वेल, क्या हम उतना ले सकते हैं? येस, वी डू हैव दैट कैपेसिटी, और दैट्स व्हाई वी आर वेरी लकी कि वी डोंट हैव अ वेसल ओवर देयर राइट नाउ, बिकॉज स्ट्रेट हमारे पास 4 वेसल्स थ्रू आउट होते हैं। सो फॉर दैट येस, क्रेन्स आपकी अगर स्मूथ चल रही हैं, यार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है, वी कैन एक्टिव वर्क। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू टू द रिमोट RTGC एरिया। ये हमारा सेकंड फेज़ में हमने किया था। हमारे पास 2 फेज़ चल रहे हैं यार्ड के, एक कन्वेंशनल है और एक रिमोट है। रिमोट में उसी तरह जैसा मैं कहा, ये लोग यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, द ऑपरेटर इज़ नॉट सपोज टू बी सिटिंग ओवर देयर। वो AI हेल्प के साथ दे आर वर्किंग ऑन दैट, दे आर जस्ट गोइंग टू लिफ्ट द कंटेनर, इट्स ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी प्लेस, और फिर अगर कोई डिलीवरी आएगी दैट शफलिंग वुड बी डन ऑटोमेटिकली एंड द कंटेनर वुड बी सारा अवेलेबल। रोबोटिक काम हो रहा है वहाँ पर? You can say around 60% of the वो जो things we एफिशिएंसी इंक्रीज की जिसमें बंदे अनएम्प्लॉय किए और ये उसी तरह से हुआ है? नहीं, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अनएम्प्लॉय नहीं हुए, वी हैव ट्रेन दैम, Okay. क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इवन फॉर दिस हचिसन पोर्ट ने पहले स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्ट किया था बार्ज में। सो वी एक्चुअली मेड अ बार्ज विच वॉज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द कंटेनर्स, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं थी, तो हमने उनको सिखाया कि हाउ टू हैंडल दैट। सो ठीक अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बहुत सारे दूसरे मुल्क में जाके अभी काम कर रहे हैं। इट्स ओके दैट। सो दीज आर द RTGCs। यस, दीज आर द रबर टायर गैंट्रीज। बट इसके आगे हम एक चीज़ ऐड करते हैं विच इज़ रिमोट RTGCs या रिमोट कंट्रोल RTGCs। कन्वेंशनल RTGCs में ऑपरेटर नीड्स टू गो क्लाइंब अप द RTGC and stay over there for 3 hours. पुराना तरीका था। We do have that as well, because मैंने कहा कि we have 2 modes, conventional and remote. So we are moving towards that. So ये जो है we have around 22 of the remote RTGCs right now. And अगर हम देखें, इसने अभी एक बटन दबाया and the screen is gone and it's shifted to the next. इससे efficiency increase हो गई। पहले एक ऑपरेटर एक काम कर रहा है, he needs to lift it, place it onto the container या stack, फिर वापस आएगा, फिर दूसरा काम करेगा। कोई को जॉब नहीं है था? ओके फाइन। सो वी विल शो यू दैट। इसके पास जॉब आएगी रैंडम, किसी भी ट्रेन की। अब एक रैंडम जॉब आई है, आई गेस इट्स प्लेसमेंट। हाँ, so he needs to deliver that. So this container shuffling and bringing it to this location is already done automatically. Okay. So no time wasting for that. The only thing he needs to make sure is that he places this container properly onto the chases, and there's no locks, because we need to place it on the locks because it's a traffic rules outside. So that's it. So it has increased the efficiency. ठीक। और we do have one more thing for the yard surveillance system, YSS, yard surveillance monitoring. अगर आप देखेंगे ये जो आपको रेड जोन नज़र आ रहा है, so we have this, if anybody is out of their trucks, this is more related to the safety security thing. So this will pop up, like it just pop up right now that the person is out. अंदर गाड़ी में नहीं है। He is out of his truck. For what reason? You need to check it now. So now the patrolling vehicle would be going over there and they will ask them. So अगर इसको हम और एडवांस कर रहे AI हैं, के through है। this is AI. So इसी तरह कहीं भी कोई ड्राइवर उतरेगा, यहाँ there is a long stay over there, that will pop up to him that okay, ये long stay है. So ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी it's बेहतर है। safety as well, yes, security and safety. क्योंकि अभी सारे पोर्ट्स का यही है कि we don't want people to get out of the trucks in yard. They come, take their delivery or give export and just leave. Yeah.
नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल पर मौजूद हूँ और ये डीपेस्ट पोर्ट कहलाता है। ये पोर्ट हचिसन कंपनी ऑपरेट कर रही है और आप ये देख सकते हैं, ये जो इस वक्त मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर जहाज़ है, ये बहुत बड़ा जहाज़ है। कहा यह जा रहा है कि इसके ऊपर 20,000 के करीब कंटेनर्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर ये जो आप मेरे साइड पर पानी देख रहे हैं, ये डीपेस्ट वाटर्स है, यहाँ पर डीपेस्ट वाटर्स, और यहाँ से इसके ज़रिए कंटेनर्स को ऑफलोड किया जाता है इस मशीनरी के ज़रिए, और उसके बाद ये मशीनरी जब इसे ऑफलोड कर लेती है फिर इसके स्कैनिंग का अमल होता है, जो आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए नाज़रीन, मैं इस वक्त SAPT पर मौजूद हूँ और ये वो टर्मिनल है जो हचिसन पोर्ट की जानिब से ऑपरेट किया जा रहा है। बात ये है कि ये जो मेरे पीछे आप इस वक्त बहुत बड़ा एक जहाज़ देख रहे हैं, बताया ये गया है कि इसके ऊपर 20,000 के करीब कंटेनर्स होते हैं। मजीद मैं नहीं बताऊंगी, मेरे साथ डॉक्टर हुमैर मौजूद हैं, उनसे तफसील लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल लिमिटेड, जो कि कराची पोर्ट का सबसे डीपेस्ट कंटेनर टर्मिनल है और ये हचिसन पोर्ट जो है वो इसका कंटेनर ऑपरेटर है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ जो है इस वक्त आपकी जो ड्राफ्ट लेंथ है, ड्राफ्ट डेप्थ कह लें आप, तो वो 16 मीटर्स है। तो यहाँ दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप जो है वो बर्थ होने के इस पर कैपेबिलिटी है और SAPTL के पास इस वक्त 4 बर्थ्स हैं, जो कि 4 साइमल्टेनियस बड़े जहाज़ जो हैं वो बर्थिंग कैपेसिटी पे यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस पोर्ट पर कितने कंटेनर्स हैं? क्योंकि बेतहाशा कंटेनर्स तो मैं देख रही हूँ, लेकिन आपके पास तो एग्जैक्ट नंबर होगा। अच्छा, एनालिटिक्स जो हैं वो कुछ कंटेनर जो होते हैं वो खाली भी आते हैं, कुछ जो हैं वो जाने वाले भी होते हैं और कुछ जो हैं वो ट्रांजिट में भी होते हैं। तो एग्जैक्ट फिगर जो है वो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कितने एम्प्टी हैं, कितने भरे में हैं, कौन से डेस्टिनी के लिए हैं, कौन से ट्रांसशिपमेंट में आए हैं। और ये वाली रिपोर्ट जो है हम वो डेली जो है वो इशू करते हैं कि कितने मैट्रिक टनेज जो है वो KPD ने आज के दिन 24 आवर्स में हैंडल किया। और एक जहाज़, फॉर इंस्टेंस यही जहाज़ अगर मैं ले लूँ CMA CGM, तो 20,000 कंटेनर इस पर है, इसे ऑफलोड करने में कितना वक्त लगता है? मतलब सारे कंटेनर जो होते हैं ना वो डेस्टाइंड नहीं होते कि कराची पोर्ट पे उतरेंगे। शिप्स का क्या सिनेरियो होता है कि कुछ कंटेनर उसने ऑफलोड करने होते हैं कराची पोर्ट पे, कुछ जाएगा वो हो सकता है जबल अली चला जाए, कुछ वहाँ से ऑफलोड करेगा, कुछ कराची पोर्ट से खाली कंटेनर आपका लोड करेगा। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं और डिपेंड भी करता है कि कंटेनर में किस तरह का माल है और ये वाले सारे सर्कमस्टेंसेस भी आपको टेकन मेजर करने हैं। अमूमी तौर पर ये 20,000 कंटेनर वाला जो शिप है उसको ऑफलोड करने में कितना वक्त लगता है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि कैपेसिटी क्या है। हम यहाँ पर ज़्यादा देर जहाज़ों को लंगर अंदाज तो नहीं किए रखते, और इनका इन एंड आउट जल्दी है या टाइम टेकिंग है? अच्छा, इनका इन एंड आउट जो है वो हम ये सिनेरियो करते हैं कि हमारा ड्वेल टाइम जो होता है ना वो कैलकुलेट होता है। ड्वेल टाइम ये होता है कि ड्वेल टाइम जब तक कंटेनर शिप आया, हमारी बर्थ हुआ और बर्थ से वो फारिग कब हुआ। तो ये ड्वेल टाइम जो है पोर्ट की परफॉर्मेंस में आपका एक मेजर फैक्टर है। अभी हमने देखा होगा कि CPPI इंडेक्स रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक ने शाया करी है, उस पर कराची पोर्ट 69 नंबर पर रैंक पे आ गया है। तो वो सब चीज़ जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो है ही इस पे ड्वेल टाइम पे। तो जितना जल्दी हम लोग इसको ऑफलोड करेंगे या अपलोड करेंगे तो ये वाली सब चीज़ें हमारे परफॉर्मेंस इंडेक्स में काउंट कर रही होती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमैर।